आज नहीं सीखा तो कब सीखोगे, कि आज नहीं सीखा तो कब सीखोगे, और प्राकृतिक संख्याएं नहीं समझी तो मैथ कैसे जीतोगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई जतिन स्वागत करता हूं आपके अपने द जतिन इंस्टीट्यूट पर। और आज हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याओं में मैं आपसे बात करूंगा छोटी संख्या, बड़ी संख्या, स्थानीय मान, पूर्ववर्ती एवं अपवर्ती संख्याओं के बारे में। और इसी के साथ साथ मैं ये बात करूंगा कि प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं। अब हम बात करेंगे आपसे छोटी संख्याएं एवं बड़ी संख्याओं के बारे में। अगर आपसे कहा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो क्या होगी? एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक ही होगी। और अगर आपसे कहा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपसे कहा जाए 2 अंक की छोटी संख्या बताइए, तो आप इतना याद रखिएगा कि 2 अंकों की बात की गई है तो सबसे पहले आप 1 लिखेंगे और उसके पीछे 0 लगा देंगे। अगर छोटी संख्याओं की बात की जा रही है, जितने अंकों की छोटी संख्या कही जाए उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले 1 लिख लेना है और उसके बाद उतने ही 0 लगाते चले जाइए जितनी संख्याओं को बनाना हो आपको। अब जैसे आपसे कहा जाए कि 2 अंक की बड़ी संख्या, तो 2 अंक की बड़ी संख्या कितनी होगी? 99 होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर बड़ी संख्या की बात करें तो जितने अंकों की बड़ी संख्या बनानी है आपको उतने 9 लिखना है। लेकिन अगर छोटी संख्या की बात की जाए तो जितने अंकों की छोटी संख्या बनानी है उसके आगे 1 लगाइए और पीछे उससे एक कम 0 लगा दीजिए। जैसे आपसे कह दिया जाए 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करो, 5 अंकों की छोटी संख्या बताओ, तो क्या करना है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 1 लिख दो और यहाँ पर 5 है तो इसके 1 के पीछे कितने 4 0 लगा दो। लेकिन अगर यहीं पर आपसे ये कहा जाए कि 5 अंक की बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है? 5 अंक की बड़ी संख्या के लिए आपको 9 लिखना है और कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है। अब यहाँ से सवाल देखिए कैसे उठते हैं। यहाँ से सवाल ऐसे उठते हैं कि मान लो आपको 2-3 अंक दे दिए जाएँ, 2-3 या 3-4 अंक दे दिए जाए, उनको ऐसे क्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि उनसे छोटी संख्याएं बने और बड़ी संख्याएं बने। कभी पूछा जाएगा आपसे कि सबसे छोटी संख्या बताओ उससे बनाकर, और कभी पूछा जाएगा कि उनको बनाकर सबसे बड़ी संख्याएं बताओ। लेकिन उनको करने के लिए आपको पहले ये ध्यान रखना होगा आरोही किसे कहते हैं और अवरोही किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं। अगर हम बात करें आरोही क्रम की, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ हो, क्या दिया हो, लिखा हो 7 6 9 3, इसको आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। तो आपको क्या करना है? इन संख्याओं को ऐसे लिखना है कि ये बढ़ते हुए क्रम में लिख जाए। जैसे सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है, इस 3 को आप यहाँ पर लिखिए और उसके बाद देखिए 3 से बड़ा कौन सा अंक है। 3 से बड़ा तो यहाँ सारे हैं, लेकिन 3 के एकदम नज़दीक कौन सा? जैसे ये 6 है, यहाँ पर इसको लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? 6 के आसपास कौन सी संख्या है 6 से बड़ी? तो 6 से बड़ी कौन सी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। फिर क्या होगा? 9 हो जाएगा। ये किस क्रम में लिखा है? 3 6 7 9 किस क्रम में लिखा है? ये आरोही क्रम में। और यही अगर हम बात कर लें अवरोही क्रम की, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। मतलब कोई संख्या लिखी हो उसे घटते हुए क्रम में लिखना हो। जैसे आपको दिया हो, मान लीजिए यही 7 6 9 3, 7 6 9 3 को दिया गया हो और आपसे कहा जाए इस संख्या को अवरोही क्रम में लिखो, तो आपको क्या करना है? घटते हुए क्रम में लिखना है। मतलब सबसे पहले इसमें से सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। फिर क्या होगा? इससे छोटा 7, और फिर उससे 7 से छोटा क्या है? इसमें 7 से छोटा 6 है, ये लिख लेंगे। और 6 से छोटा क्या बचा? 3। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, अवरोही क्रम में लिखेंगे तो आपको बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और अगर आप आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो आपको छोटी संख्या प्राप्त होगी। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 7 8 और 4 इनसे मिलकर एक छोटी संख्या बनाइए, तो इनसे मिलाकर एक छोटी संख्या बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना होगा? आरोही क्रम में करना होगा। क्या किस क्रम में? आरोही क्रम में। अगर आप इसको आरोही क्रम में लिखेंगे
तो इनसे मिलकर एक छोटी संख्या प्राप्त होगी। आरोही क्रम में करने के लिए इसको क्या करेंगे आप, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे आप, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 1 है, इसको लिख लीजिए। फिर 1 से बड़ी संख्या, 1 से बड़ा क्या है, 4 है तो वैसे सब कुछ, लेकिन 1 के पास में क्या है, 1 के पास में है 4 लिखेंगे। अब 4 से बड़ा क्या है, 7, और 7 से बड़ा 8। ये हो गया आरोही क्रम में, इसको लिखा गया 1 4 7 8, तो ये आरोही क्रम में हुआ। और इनसे मिलकर कैसा प्राप्त हुआ, सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई। इनसे मिलाकर सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई। और अगर आप इसको अवरोही क्रम में लिख देंगे, अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या और फिर सबसे छोटी संख्या लास्ट में हो जाएगी, मतलब घटते हुए क्रम में। तो इसको जब घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 8 7 4 1, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो आपको सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। लेकिन अगर इसी को अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। बस आपको इसमें याद ये रखना है, इसमें कि अगर आपसे कह दिया जाए छोटी संख्या प्राप्त कीजिए, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से दे दिया है 2 0 3 7। अगर आपसे कह दिया जाए इससे एक सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो आपको लिखना किस क्रम में है, आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन 0 को पहले स्थान पर नहीं लिखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। 0 को छोड़कर आप देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है। तो जब 0 को छोड़कर देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या आपको 2 मिलेगी। और एक संख्या लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 से बड़ी संख्या लिखेंगे। 2 से बड़ी संख्या 3 होगी और 3 से बड़ी संख्या 7 होगी। आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक आपका क्या था, अगला टॉपिक आपका था कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अब अगर हम बात करें स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान देखिए क्या कहता है। स्थानीय मान कहता है कि किसी संख्या में, मतलब किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। जैसे मान लीजिए लिखा हो 3876, तो इसमें देखिए ये जो 6 है ये इकाई के स्थान पे है, और ये 7 दहाई के, 8 सैकड़ा के, और 3 कितने के स्थान पे है, हज़ार के स्थान पे है। और यहाँ से सवाल देखिए कैसे उठता है। यहाँ से सवाल उठता है कि 3876 में 7 का स्थानीय मान, इसमें से 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो देखिए इसमें से 7 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। इसमें से 7 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा ये कि 7 का स्थानीय मान अगर ज्ञात करना है तो आपको सबसे पहले यही संख्या लिखना है, 7 को ऐसे ही लिख देना है, फिर गुणे का चिन्ह लगाना है। अब क्या करिए, इस 7 के स्थान पे आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, और इस 7 के पीछे जितनी संख्याएं लिखी हैं उतने 0 लगा दो। इस 7 के पीछे कितनी संख्या लिखी, 1 लिखी, तो इस 1 0 लगा दो। अब इस 7 का जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। एक सवाल और देखते हैं विस्तार से। जैसे लिखा हो 4377 लिखा हो, अगर इसमें सबका स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो देखिए इस 7 का अगर स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो इस 7 को वैसे ही लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इस 7 के स्थान पर 1 लिखेंगे, और इसके पीछे अगर कोई संख्या है तो 0 लगाएंगे, और कोई संख्या नहीं है तो 0 नहीं लगाएंगे। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर भी 0 नहीं लगेगा। अब आपको क्या करना है, इस 7 का 1 से गुणा करके लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर देखिए इस 7 का स्थानीय मान निकाला जाए। अगर इस दहाई वाले 7 का स्थानीय मान निकाला जाए तो देखिए इसका स्थानीय मान जब निकलेगा तो इस 7 को वैसे ही लिख दीजिए, फिर गुणे का चिन्ह लगाइए, और इस 7 को फिर से 1 लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद देखिए जितनी संख्याएं हैं उतने 0 लगा दीजिए। इसके बाद कितनी संख्या है, इसके बाद सिर्फ 1 ही संख्या है तो 1 0 लगा दीजिए। अब इसका आपस में गुणा करिए, 7 का जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर देखिए 3 का स्थानीय मान निकालिए। इस 3 का निकालेंगे जबकि ये किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, तो इस 3 को वैसे लिखेंगे और गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसके स्थान पर हम क्या मान लेंगे, इसके स्थान पर 1 मान लेंगे। कितना मानेंगे, 1 मान लेंगे। अब इसके बाद जितनी संख्या है उतने 0 लगा दीजिए।
इस 3 के बाद कितनी संख्या है, एक ये है एक ये है, 2 बार 7 लिखा है तो 2 बार क्या लिख देंगे हम, 0 लगा देंगे, कितनी बार, 2 बार, और इसका आपस में गुणा कर देंगे। जब इस 3 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा और बाकी 2 0 लग जाएंगे। फिर अगर हम 4 का करें तो देखिए 4 का स्थानीय मान निकालें तो 4 लिखेंगे और गुणा लगाएंगे, इस 4 को वैसे लिख देंगे और गुणे का चिन्ह लगा देंगे। फिर इस 4 के स्थान पर क्या लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे, और इस 4 के बाद जितनी संख्या हो उतने 0 बढ़ा देंगे, कितनी, 3, क्योंकि यहाँ 3 संख्या है और 3 0 बढ़ जाएगा। अब इस 4 का गुणा जब 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 3 बार 0 हो जाएगा, और 4 का गुणा फिर एक बार करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप इसका आंसर 3786, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ये 33732 इसका स्थानीय मान, इन दोनों का स्थानीय मान आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हम अगले 2 टॉपिक पूर्ववर्ती एवं अपवर्ती संख्याएं तथा प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, ये अगली वीडियो में बताएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे पेज से जुड़ना न भूलिएगा। धन्यवाद।